हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने परावर्तन तथा प्रकाश के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब पढ़ने से पहले हम परावर्तन के प्रकार पढ़ते हैं। ये कल की वीडियो में कवर नहीं हो पाया था। परावर्तन के प्रकार। दोस्तों, परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। दोस्तों, नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं। ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन बोलते हैं। कहने का मतलब, कोई चिकना पृष्ठ है, इस पर मान लो ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो फिर ये परावर्तन के पश्चात ऐसे सीधी समांतर हो जाती हैं। तो ऐसे परावर्तन को दोस्तों हम नियमित परावर्तन बोलते हैं। मतलब ये किरणें आ रही हैं, चिकने चमकदार पृष्ठ पर आकर ये समांतर हो जाती हैं। ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन बोलते हैं। नंबर 2 है अनियमित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। तो दोस्तों, अनियमित या विसरित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे तल से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तित होकर अनेक दिशाओं में फैल जाती हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित या विसरित परावर्तन बोलते हैं। कहने का मतलब, मान लो ये कोई खुरदरा तल है, तो दोस्तों प्रकाश किरणें इस तरह से आ रही हैं। दोस्तों, ये परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं तथा ये समांतर नहीं रहती हैं। तो दोस्तों, ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है? हमारा विसरित परावर्तन। दोस्तों, दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी कमरे की खिड़कियों में खुरदरा कांच होता है, वो हमें ज़्यादा चकाचौंध से बचा लेता है, क्योंकि उसमें विसरित परावर्तन की घटना होती है, इसीलिए कमरा ज़्यादा चकाचौंध से बच जाता है। और दूसरा हमारा दैनिक जीवन में उपयोग है इसका। जैसे कभी आप अखबार पढ़ते हैं, या आपने सोचा होगा अखबार खुरदरे या सस्ते कागज़ पर ही क्यों छापे जाते हैं। इसका कारण यह होता है कि उस पर जो प्रकाश पड़ता है उससे उसका विसरित परावर्तन हो सके तथा छोटे छोटे अक्षरों को सुगमतापूर्वक पढ़ा जा सके। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब क्या होता है? जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। उसी आकृति को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मतलब आप सुबह सुबह अपना शीशा देखते हो, उसमें जो आकृति बन जाती है वो आकृति आपका प्रतिबिंब होती है। दोस्तों, जैसे ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है और ये हमारा दर्पण है। जब इस दर्पण को हम देखते हैं तो क्या होता है? यहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं जो परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। मानो ये बिंदु पर, इस बिंदु पर मिलती हैं, तो ये जो बिंदु कहलाएगा हमारा, ये बिंदु, ये वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इसे कैसे कहेंगे? यानी जब प्रकाश की किरणें वस्तु से चलकर
दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो उस बिंदु को हम पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया था। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब दोस्तों किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण है, मानो ये कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट, ये कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, इस दर्पण से यानी इससे चलने वाली जो किरणें हैं ऐसे जाएंगी, बट ये परावर्तित होकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, जहाँ वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। मान लो यहाँ पर ये मिल रहे हैं, इसे बोलेंगे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहलाएगा ये? वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। तो दोस्तों जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये दर्पण है, यहाँ से जो किरणें चलेंगी ऐसे मान लो वह परावर्तित होकर केवल मिलती हुई प्रतीत हों, कोई मिले नहीं। जैसे मान लो ये, इनको हमने यहाँ पर मिलता हुआ दिखाया है डॉट डॉट से, तो ये जो बिंदु है ये इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी यहाँ पर जो किरणें हैं वो मिल तो नहीं रही हैं, लेकिन हम इसे मिलता हुआ दिखा रहे हैं, इसीलिए इसे हम वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे।